यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल था। माँ की पुरानी सिलाई मशीन और गलियों में छोटी मोटी मजदूरी से जिंदगी काटने वाला एक साधारण सा गरीब लड़का जिसका नाम था अर्जुन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में आई एक ऐसी औरत जो न सिर्फ उसका दिल चुरा ले गई बल्कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वह औरत थी अनन्या, जो न इस धरती की थी न आकाश की। वह थी एक ऐसी रहस्यमयी आत्मा जो सदियों से इंसानों से दूर रहती थी, मगर इस बार उसका दिल अर्जुन की सादगी और नेक दिली पर आ गया। अर्जुन को सब कुछ मिलने लगा, जो चाहे वो सामने हाजिर, धन, सुख और यहाँ तक कि वो गहरा रिश्ता जो सिर्फ दिलों की गहराइयों में पनपता है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा राज खुला जिसने अर्जुन की किस्मत, उसकी दोस्ती और उसकी मोहब्बत को एक कठिन इम्तिहान में डाल दिया। आखिर अनन्या थी कौन? अर्जुन का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, कुर्बानी किसने दी? यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि इंसानियत, विश्वास और एक अनोखे राज्य की वो दास्तान है जो आपके दिल को छू जाएगी। अर्जुन का नाम सुनते ही लोग मुस्कुरा उठते थे। न वो किसी बद्दे खानदान से था, न ही कोई खास हुनर रखता था। उसकी जिंदगी मुरादाबाद की एक छोटी सी बस्ती में गुजर रही थी, जहां हर गली गरीबी की कहानी बयां करती थी। उसकी माँ राधा एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी। अर्जुन दिन भर छोटी मोटी मजदूरी करता, कभी चाय की दुकान पर बर्तन साफ करता तो कभी किसी की साइकिल ठीक करता। उसकी आंखों में सपने तो थे, मगर उन सपनों पर गरीबी की धूल जमी थी। उसका सबसे बड़ा सपना था अपनी माँ को एक ऐसा घर देना जहां बारिश की बूंदें छत से न टपकें, जहां सर्दियों में माँ गरम रजाई में चैन की नींद सो सकें। मगर उसकी जेब हमेशा खाली थी, बस दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण बाकी थी। एक शाम जब अर्जुन थका हारा काम से लौट रहा था, गली के नुक्कड़ पर उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी। पहले तो उसने सोचा शायद कोई बिजली का खंभा खराब हो गया है, लेकिन पास जाने पर उसने देखा एक लड़की सफेद लिबास में जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और चेहरा ऐसा जैसे उदासी का समंदर ली बैठी हो। अर्जुन ने सोचा, ये कौन है? हमारी बस्ती में तो ऐसी कोई नहीं। हिम्मत करके उसने पूछा, तुम ठीक हो? कोई मदद चाहिए? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया की बात कर रही हो। उसने धीमे से कहा, मेरा नाम अनन्या है। अर्जुन को उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास लगी जो दिल को छू गई। उसने अपनी माँ का दिया हुआ एक शॉल उसके कंधों पर डाला और बोला, रात ठंडी है, इसे रख लो। अनन्या ने शॉल लेते हुए हल्की सी मुस्कान दी, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे इंसान समझा हो। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। अर्जुन, उसने सादगी से जवाब दिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर अनन्या ने कहा, तुम अलग हो अर्जुन, तुमने बिना कुछ पूछे मेरी मदद की। उस रात जब अर्जुन माँ के साथ खाना खा रहा था, माँ ने प्यार से देखकर कहा, बेटा आज तुम्हारे चेहरे पर अलग सी रौनक है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज एक अनजान की मदद की अम्मी, शायद भगवान ने मुझे उसी के लिए उस गली से गुजारा। माँ ने सिर हिलाया, बेटा इंसान अपनी नियत से जाना जाता है, नेक दिल से जो करो उसी में बरकत होती है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या सच्ची नियत सचमुच किस्मत बदल सकती है? उसने दिल से वादा किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो किसी की मदद से कभी पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह जब अर्जुन उसी गली से गुजरा, अनन्या वहीं थी। उसकी आंखों में उदासी की जगह अब एक छोटी सी उम्मीद झलक रही थी। तुम फिर आए, उसने नरमी से कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दिल ने कहा, शायद तुम्हें मेरी जरूरत हो। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम यकीन नहीं करोगे अर्जुन, मैं इस दुनिया की नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं, लेकिन अब अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती जब तक कोई इंसान मेरी मदद ना करे। अर्जुन को एक पल के लिए झटका लगा, मगर अगले ही पल उसका दिल बोला, तुम जिन्न हो या इंसान, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं करूंगा। अनन्या की आंखों में नमी थी। तुम सबसे अलग हो अर्जुन, किसी ने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं देखा, शायद इसलिए तुम्हारी किस्मत भी जुदा है। उसी दिन से अर्जुन और अनन्या की दोस्ती गहरी होने लगी। अर्जुन उसे अपनी माँ से मिलवाने ले गया। राधा ने बिना कुछ पूछे उसे अपनी बेटी की तरह गले लगाया।
अनन्या जैसे अर्जुन की जिंदगी में एक नया उजाला बनकर आई थी, लेकिन अर्जुन को अभी तक नहीं पता था कि अनन्या की असल ताकत क्या है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। अनन्या की मौजूदगी ने अर्जुन की जिंदगी को रंगीन कर दिया। उसकी बातों में एक गहराई थी जो अर्जुन के दिल को छू जाती थी। वो सवाल पूछती जो आम इंसानों के दिमाग में नहीं आते। अर्जुन, इंसान रात को क्यों सोते हैं? ख्वाब देखना इतना जरूरी क्यों है? और दुख से लोग इतना डरते क्यों हैं, जब यही उन्हें मजबूत बनाता है? ये सवाल अर्जुन को हैरान करते, मगर वो जवाब देने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो अनन्या के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। कभी वो माँ के साथ रसोई में रोटियां बनाती, कभी गली के बच्चों को कहानियां सुनाती, तो कभी अर्जुन के साथ छत पर बैठकर तारों को निहारती। अर्जुन को उसकी हर बात, हर मुस्कान में एक गहरा प्यार नजर आने लगा। एक दिन अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, अनन्या, तुमने कहा था तुम इस दुनिया की नहीं हो, इसका मतलब क्या है? अनन्या के चेहरे पर एक पल को उदासी छाई। फिर उसने कहा, अर्जुन, मैं एक जिन्न हूं, लेकिन बुरी नहीं। मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने एक इंसान की मदद की थी। हमारे नियम कहते हैं कि जिन्न सिर्फ जिन्हों की मदद कर सकते हैं, इंसानों की नहीं। अर्जुन हैरान था, तो तुम यहां कैसे? एक बार जंगल में एक छोटी बच्ची भटक गई थी। मैंने उसे घर पहुंचाया। उसी दिन मुझे मेरी दुनिया से निकाल दिया गया। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। सिर्फ मदद करने की सजा? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, पहले दुख हुआ, मगर अब नहीं। तुम जैसे लोग मिले जो बिना लालच के मदद करते हैं। शायद भगवान ने मुझे यहां इसलिए भेजा ताकि मैं इंसानियत को समझ सकूं। उस दिन के बाद अर्जुन को अनन्या में एक नया रंग दिखा। वो सिर्फ दोस्त नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जो उसे हर पल जीना सिखाती थी। उसकी हर मुस्कान, हर बात में मोहब्बत की मिठास थी। एक दिन मुरादाबाद में बड़ी आफत आ गई। पास की नदी का पानी इतना बढ़ गया कि बस्ती के घर डूबने लगे। लोग अपनी जान बचाने को भाग रहे थे। राधा भी घबरा गईं। बेटा, हमारा घर भी डूब जाएगा। अर्जुन की नजर अनन्या पर गई। उसने आंखें बंद की और एक पल के लिए सब थम गया। फिर अनन्या ने कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ तुम मेरी ताकत जगा सकते हो। क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर सकते हो? अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसके पास था ही क्या? माँ, छोटा सा घर और उसकी सादगी। मगर उसने बिना सोचे कहा, अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। अनन्या ने उसका हाथ थामा। अचानक तेज हवाएं चली और नदी का पानी पीछे हटने लगा। बस्ती बच गई। लोग हैरान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। अनन्या ने सिर्फ अर्जुन को देखा और आंखों से शुक्रिया कहा। उस पल अर्जुन को समझ आया, असल ताकत जादू में नहीं, दिल में होती है। अनन्या की दोस्ती ने उसकी जिंदगी को नया मोल दे दिया था, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। नदी की घटना के बाद अनन्या खामोश रहने लगी। उसकी आंखों की चमक जैसे फीकी पड़ रही थी। अर्जुन कई बार पूछना चाहता था, मगर डरता था। एक शाम छत पर अनन्या उसके पास आई और बोली, अर्जुन, तुम्हारी कुर्बानी ने मुझे मेरी ताकत का एक हिस्सा लौटा दिया, मगर अब भी कुछ अधूरा है। क्या कमी? अर्जुन ने पूछा। हमारी दुनिया में जब तक कोई इंसान अपनी सबसे अजीज चीज बिना लालच के कुर्बान न करे, हम पूरी ताकत नहीं पा सकते। तुमने हिम्मत दिखाई, मगर एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। अर्जुन सोच में डूब गया। उसके पास ऐसा था ही क्या? फिर उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? अनन्या ने कहा, कभी कभी इंसान को अपनी छोटी सी खुशी, कोई सपना किसी और के लिए छोड़ना पड़ता है। यही सबसे बड़ी कुर्बानी है। उसी दिन बस्ती में एक अमीर सेठ आया। उसने ऐलान किया कि वो यहाँ फैक्ट्री बनाएगा। जो लोग अपने घर छोड़ेंगे उन्हें नया मकान और नौकरी मिलेगी। बस्ती के लोग खुश थे, मगर राधा उदास थी। बेटा, ये घर हमारा आशियाना है। यहीं तू पैदा हुआ, यहीं तेरे पिता की यादें हैं। अर्जुन का सपना था माँ को एक अच्छा घर देना, मगर अब उसे लगा कि शायद वो सपना किसी और की खुशी के लिए छोड़ना होगा। उसने अनन्या से कहा, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए अपना सपना कुर्बान कर सकता हूँ। अनन्या की आंखों में चमक लौट आई। अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की ताकत उसकी मोहब्बत और कुर्बानी में है। उस रात अनन्या छत पर आई। उसकी आंखों में सुकून था। अर्जुन,
तुम्हारी कुर्बानी ने मुझे मेरी पूरी ताकत लौटा दी। अब मैं अपनी दुनिया वापस जा सकती हूँ, मगर तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं चाहता। अर्जुन ने कहा, अनन्या, तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी है। तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मुझे इंसानियत का मतलब सिखाया। मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद कर सकती हूँ। अगले दिन बस्ती में एक चमत्कार हुआ। सेठ ने ऐलान किया कि वो बस्ती को नया रूप देगा, हर घर को पक्का करेगा, बिना किसी को उजाड़े। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने अनन्या को देखा और उसे समझ आया ये उसकी मोहब्बत का इनाम था। मगर अनन्या ने कहा, अर्जुन, अब मेरा वक्त आ गया है, मुझे अपनी दुनिया वापस जाना है, लेकिन तभी जा सकती हूं जब तुम मुझे दिल से आजाद करो। अर्जुन का दिल भारी हो गया। अनन्या उसकी मोहब्बत थी, मगर उसने मां की सलाह याद की। दोस्ती का मतलब आजादी है। अगली सुबह अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुमने मुझे जिंदगी का असल रंग दिखाया। अनन्या की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, तुमने मुझे मेरी पहचान लौटाई। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। अनन्या के जाने के बाद अर्जुन की जिंदगी में एक खामोशी छा गई, मगर उसने महसूस किया कि अनन्या ने उसे जीने का नया नजरिया दिया था। अब वो हर किसी की मदद करता, बिना किसी लालच के। उसकी मां को उस पर फख्र था। बस्ती वाले उसे इज्जत से देखते। एक दिन जब अर्जुन रात को छत पर तारों को देख रहा था, उसे लगा जैसे अनन्या की मुस्कान अब भी उसे देख रही हो। उसने दिल से दुआ की, हे भगवान, जैसे तूने मुझे मेरी मंजिल दी, अनन्या को भी उसकी मंजिल दे। अर्जुन की जिंदगी अब एक मिसाल थी। उसने अपनी खुशियां, अपने सपने दूसरों के लिए कुर्बान कर दिए थे, और वो कुर्बानी उसे वो सुकून दे गई जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। आज भी जब अर्जुन आसमान की ओर देखता है, उसे अनन्या की रोशनी महसूस होती है, वो रोशनी जो सिर्फ दिल से देखी जा सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का असल मकसद सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। जब इंसान बिना लालच के सच्चे दिल से किसी की मदद करता है, तो उसकी जिंदगी खुद ब खुद रोशनी से भर जाती है। मोहब्बत और इंसानियत का रंग सबसे गहरा होता है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।